एक बहुत सीधी सादी चेतावनी उन सारे लोगों को जो कि इंडियन फुटबॉल के बारे में कुछ भी तीखा नहीं सुनना चाहते, सच नहीं सुनना चाहते। प्लीज इस वीडियो को आगे कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आपको दुख हो सकता है, आपको कष्ट हो सकता है और आपको लगेगा कि सामने बैठा बंदा जो कि मैं हूं, इंडियन फुटबॉल के बारे में केयर नहीं करता, ये सिर्फ नेगेटिविटी फीड करना चाहता है आप लोगों के सामने। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं यहां पर बात करना चाहता हूं इंडियन फुटबॉल के अभी डाउनफॉल के बारे में, जो कल रात में हमने अल्टीमेट लेवल पर देखा है। अफगानिस्तान की टीम, ये बी टीम थी, सी टीम थी, मुझे नहीं पता कौन सी टीम थी, लेकिन अफगानिस्तान की अगर आप रैंकिंग देखोगे और इंडिया की रैंकिंग देखोगे और क्वालिटी देखोगे, अगर हमारी लीग की, जो हम आई लीग खेलते हैं, जो हम आईएसएल खेलते हैं, और उस बाद अफगानिस्तान की अगर आप टीम की बात करोगे, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल हम खेलते हैं गोस्ट मैच के अंडर और जो अफगानिस्तान ने खेली है कल रात में, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। देयर वाज ओनली वन टीम हु वांटेड टू विन द गेम एंड दैट वाज अफगानिस्तान। वी हैड वन शॉट ऑन टारगेट। अगर हम देखें अपुया का वो शॉट, बाकी जितने भी शॉट्स लगे हमने, या तो हमने फार पोस्ट मारे हैं या फिर हमने ऑफ द टारगेट मारे हैं। तो वी हैड नो प्लान, वी हैड नो स्ट्रक्चर, वी हैड नो गेम स्टाइल। और यहां पर आई थिंक दिस इज द हाई टाइम। आप देखो जितने भी बड़े बड़े आपके फैन चैनल्स हैं ना, यहां पे ब्लू पिलग्रिम्स वगैरह, वो सारे इगोस्ट मैच को कॉल आउट कर रहे हैं। अगर इस स्टेज पर आते आते यहां पर हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा दैट वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। मैंने बहुत पहले भी, 3-4 महीने पहले भी बोला था ये चीज कि हम कुएं के मेढक बन के रह गए। हम सैफ चैंपियनशिप में, इंटरकॉन्टिनेंटल कप में यहां पर अच्छा परफॉर्म कर लेते, हमें लगता है कि भाई यहां पर हमारी टीम जो है वो ग्रोथ कर रही है। नवंबर से अभी तक हमने गोल नहीं मारा है। कुवैत के अगेंस्ट जो मनवीर सिंह का गोल था, उसके बाद से हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है। एंड यहां पर आप देखो कल रात में भी अफगानिस्तान के पास चांसेस थे जहां वो मैच किल कर सकते थे। दे कुड हैव वॉन द गेम इजीली बाय 1-0 और 2-0। बट ऑन द अदर एंड अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, हमारी टीम में कुछ नहीं क्रिएटिविटी थी। हमारी पूरी मिडफील्ड इतनी डाइसेक्ट लग रही है। और एक चीज और देखो, मैं बहुत खुले शब्दों में चीज बोलना चाहूंगा। आई थिंक इंडिया शुड मूव ऑन फ्रॉम सुनील छेत्री सर। इट इज द राइट टाइम। सुनील छेत्री सर ने बहुत गोल स्कोर किए, वो अभी भी गोल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अब जो फुटबॉल हम खेलना चाहते हैं या फिर अब जो फुटबॉल हमें खेलनी चाहिए, वो सुनील सर के साथ पॉसिबल नहीं है। बट प्रॉब्लम भी ये कि अगर सुनील सर रही तो कौन बनेगा वो प्लेयर जो कि हमारे लिए गोल स्कोर करके देगा। तो यहां पर हमें अपने प्लेयर्स को भाई बिल्ड करना पड़ेगा। और बार बार वही सारे एक्सक्यूजेस कि ग्रास रूट फुटबॉल इंप्रूव करो, ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करो, आप अपना जो न्यूट्रिशन है उसको इंप्रूव करो। सारी चीजें जब बोलते बोलते हम थक चुके हैं ऑलरेडी और इंप्रूव नहीं हो रही, तो उस पर और डिस्कस करने का मतलब क्या बनता है। आप बोलोगे यहां पर स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर यहां पर हमारी जो फुटबॉल थी वो इगोस्ट मैच से बेटर थी, लेकिन लोगों को लगता था कि भाई हम ना रिग्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं, यहां पर हमारी टीम की ग्रोथ नहीं हो रही है और इगोस्ट मैच आके पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिलाएंगे। अबे घंटा पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, यहां पर हम पे 4 पासेस का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। हम क्या कॉम्बिनेशन बना के वहां पर फाइनल थर्ड तक पहुंचेंगे। हमारी फुटबॉल में ना वो रिस्क है ही नहीं कि हम बॉल मूव फॉरवर्ड ही नहीं करना चाहते। हमारी बॉल बस जो है वो साइडवेज मूव करती है, हम फ्लैंक पे बॉल डालते रहते हैं और वहां से क्रिएटिविटी के नाम पर हमारे हाथ में कुछ लगता नहीं है। अगर लोगों को अभी भी लगता है कि इगोस्ट मैच के साथ मिलकर हम ये टीम इंप्रूव कर पाएंगे, तो बाबू 5 साल हो चुके हैं और 5 सालों में आपकी टीम ने, मेरी टीम ने और हम जैसे और लाखों जो भारतीय जो फुटबॉल फॉलो करना चाहते हैं और इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो नहीं देख सकते इतनी खराब फुटबॉल खेलते हुए। ऑल्सो यहां पर अगर आप बात करोगे ना, तो लोगों को लगता है कि इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करने से टीम बेहतर खेलेगी। भाई सपोर्ट इनको बहुत मिल रहा है और सपोर्ट इनको बहुत टाइम से मिलता आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन फुटबॉल की ऑडियंस नहीं या फिर इनको मैच डेज में सपोर्ट करने लोग नहीं पहुंचते। यहां पर सीधी सिंपल सी बात है, हमारी फुटबॉल नहीं है और हमारे जो वर्ल्ड कप देखने के सपने हैं ना, वो पूरे कभी नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने सिस्टम में कोई चेंज नहीं लेके आना चाहते। हम अपने हायर ऑर्डर पे जो हमारे कोचेस वगैरह हैं उनको हम बेटर नहीं करना चाहते हैं। डेफिनेटली हम अपनी जो आईएसएल है उसको एक मार्केटिंग लीग की तरह प्रमोट करते हैं, एक फुटबॉलिंग लीग की तरह प्रमोट नहीं करना चाहते। तो देख लो अभी यहां से आपने मिशन 2047 जो रख रखा है, वो जहां का तहां रहेगा। हम जहां हैं वहीं रहेंगे। हम कुएं के मेढक हैं, थे और हमेशा रहेंगे। हम इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सैफ चैंपियनशिप से ही खुश रहेंगे। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, उन्हें सैफ चैंपियनशिप से बाहर निकलना पड़ेगा। उनको यहां पर सैफ चैंपियनशिप का जो ऑब्सेशन है ना, वो छोड़ना पड़ेगा। ट्रॉफी जीत जाते हैं सैफ चैंपियनशिप की, तो हमें लगता है भाई नहीं, हमारी टीम जो है ग्रो कर रही है, हमारी टीम इंप्रूव कर रही है। लेकिन जैसे ही आप सैफ चैंपियनशिप से निकल के बाहर आप खेलते हो ना, वहां पर आपको अपनी हकीकत पता चलती है। आप कैसे सोच सकते हो कि भाई एक ऐसी टीम जिसके पास अपने मेन प्लेयर्स नहीं थे, जो अपनी सी टीम बी टीम लेके खेल रही थी, उसने आपको डोमिनेट कर लिया और आपके मेन प्लेयर्स थे पिच के ऊपर। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड दिस इज डाउन टू इगोर स्टिमैच। आप बोलोगे यहां पर ऑब्सेशन विद हिज स्टाइल ऑफ प्ले, या फिर आप बोलोगे कि उसको लगता है कि उनको लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकते।
आपको एक मैच जीतने के लिए 2 महीने का कैंप चाहिए। अफगानिस्तान की बी टीम सी टीम के अगेंस्ट जीतने के लिए आपको 2 महीने का कैंप चाहिए। अगर आप अभी भी ये एक्सक्यूज लेकर आ रहे हो ना कि भाई यहां पर हमारे 2 महीने का कैंप नहीं मिला, हमारी टीम प्रिपेयर नहीं कर पाई, ये वो फलाना ठिकाना, यू आर जस्ट कमिंग अप विद मतलब इतने गंदे एक्सक्यूजेस ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इंडियन फुटबॉल मतलब अभी देखो, आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहोगे इसी तरीके से, लेकिन अगर इंडियन फुटबॉल नहीं ग्रो करेगा ना और इंडियन फुटबॉल नहीं इंप्रूव करेगा तो आप किसी को इंडियन फुटबॉल देखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मैं यहां पर किसी को नहीं बोलूंगा कि भाई आप इंडियन फुटबॉल के मैचेस देखो, क्योंकि देखने के लिए कुछ होना भी चाहिए। एक देश की टीम को सपोर्ट करने की अलग चीज होती है, लेकिन वो देश की टीम आपको कुछ प्रोवाइड करे वो भी तो फैक्ट है। कितने साल पहले सुनील सर ने हाथ जोड़ के बोला था कि हम हारेंगे जीतेंगे, आप हमें आओ देखो गाली दो, लेकिन वहां से लेकर अभी तक बदला क्या है? हम तब भी सैफ चैंपियनशिप जीत रहे थे, हम आज भी जीत रहे हैं। हम तब भी सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम कभी यार जो हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हैं, जो हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, उसको हम जीत कर वर्ल्ड कप खेलने का सपना पूरा करेंगे। लेकिन आज भी कहानी जस की तस है। तो पिछले 8 सालों में, 7 सालों में, पिछले 5 सालों में कुछ नहीं बदला और ना बदलेगा, क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते। लेकिन चलो ये तो बात रही इंडियन फुटबॉल की, थोड़ा सा यूरोपियन फुटबॉल के बारे में बात करते हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात करते हैं। तो देखो यार, मैनचेस्टर यूनाइटेड इस वक्त पे ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फेज में है, क्योंकि न्यूज मीडिया अपना जो एजेंडा है वो रन कर रही है टेन के अगेंस्ट, और मैंने कभी भी एक मैनेजर को इतना टारगेट होते नहीं देखा। सही बता रहा हूं मैं, नॉट इवन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मैनेजर बीन टारगेटेड लाइक दिस। जिस तरीके से एरिक टेन को टारगेट किया जा रहा है, वो बंदा अभी एफए कप के सेमीफाइनल में बैठा हुआ है। उसने लास्ट ईयर कैराबाओ कप जितवाया था, टॉप 4 लेकर आया था, और अभी भी हम कंटेंशन में हैं कि हम यूरोपियन प्लेसेस के लिए फाइट करें और हम यहां पर चैंपियंस लीग सिक्योर कर सकते हैं, चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन के लिए सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये इंग्लिश मीडिया, ब्रिटिश मीडिया इस तरीके से नरेटिव रन कर रही है कि ये साउथगेट को एक हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि इनियोस ग्रुप की क्या सोच है अगर वो साउथगेट को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अगर इनियोस ग्रुप साउथगेट पर आएगा ना आफ्टर सैकिंग एरिक टेन, अगर आप एरिक टेन को सैक कर रहे हो, गो फॉर अ बेटर मैनेजर, गो फॉर अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर, गो फॉर अ मैनेजर हु कैन एक्चुअली हैंडल दीज ईगोज इन द ड्रेसिंग रूम। एंड यू टॉकिंग अबाउट साउथगेट, ही वाज सच अ फेलियर एट मिडलसब्रो। अभी उसकी इंग्लिश नेशनल टीम के साथ जो चल रहा है उसमें उसने क्या अचीव कर लिया? टेकिंग टू द फाइनल्स ना, ऐसे तो ओले लेकर गया था मैं फाइनल्स तक। आप बोलो यहां पर यूरोपा लीग के फाइनल खेला, यूरोपा लीग का सेमीफाइनल खेला, एफए कप का सेमीफाइनल खेला, 2 साल लगातार हमने आपके कैराबाओ कप का सेमीफाइनल खेला। तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेलना अगर बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो ओले वाज अ बेटर मैनेजर देन दिस फ्रॉड। एंड आई एम कॉलिंग हिम फ्रॉड बिकॉज इतनी वर्ल्ड क्लास टीम जिसमें फोर्डन, हैरी केन और आपके अगर आप बोलोगे यहां पर बुकायो साका और रैशफोर्ड वगैरह जैसे प्लेयर्स हैं, बैकलाइन में आपके पास जॉन स्टोन्स जैसे प्लेयर है, उसके बावजूद आप यहां पर ट्रॉफी नहीं जीत पाए हो इतने टाइम में, तो कैसे आपको बोला जाएगा कि आप यहां पर यूनाइटेड जैसे एक क्लमजी क्लब में आकर, जहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर बेटर कर लोगे? एंड अगर इनियोस का ये डिसीजन है तो भाई इनियोस और ग्लेजर्स में कोई फर्क नहीं है। आप बातें चाहे बड़ी बड़ी करो, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस को पूरा नहीं होने दे रहे हो और आप एक मैनेजर को इसलिए बुचर कर रहे हो क्योंकि वो आपके नैरेटिव पे रन नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा अपनी जो उसकी सोच है उस पर अपनी फिलोसफी बेस्ड अपनी फुटबॉल खेलना चाहता है, तो आप क्लब को किसी तरह से हेल्प नहीं करोगे। ऑल्दो आई एम नॉट कॉलिंग इनियोस आउट, बिकॉज जो बातें की हैं यहां पर इनियोस ग्रुप ने, और आप बोलोगे यहां पर डैन ऐशवर्थ वगैरह का जो अपॉइंटमेंट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन इस वक्त पर इंग्लिश मीडिया जिस तरीके से एक एजेंडा रन कर रही है एरिक टेन के अराउंड, बहुत ही ज्यादा गलत है। मैंने इतने खराब मैनेजर्स देखे हैं, पोचेटिनो के अराउंड भी सेम अभी एजेंडा बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि पोचेटिनो को तो इतने प्लेयर्स भी मिले, बट पोचेटिनो की टीम नंबर 10 पर है। पोचेटिनो ने भी यहां पर कैराबाओ कप का फाइनल खेला ना इस साल में आके, हम तो जीते थे लास्ट ईयर फाइनल, और यहां पर आप बात करो इस साल पोचेटिनो भी सेमीफाइनल में ही है, हम भी सेमीफाइनल में ही है। बिना यूरोप के भी यहां पर चेल्सी 10th पोजीशन से ऊपर नहीं बैठ पा रही, लेकिन उसके बावजूद यहां पर पोचेटिनो के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। व्हाई इज दिस हेटेड टुवर्ड्स एरिक टेन हैग? जस्टिफाइड कैसे हो रही है ये? और कैसे यहां पर ये हमारे रॉय कीन और आपके ये जो गैरी नेविल्स हैं, जो सो कॉल्ड लेजेंड्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये कैसे गैरेथ साउथगेट के नाम पर सोल्ड आउट हो रहे हैं? गैरेथ साउथगेट ने क्या कर दिया जहां पर उनको लग रहा है कि यहां पर यूनाइटेड में आके आप बोलते हो रिग्रेसिव फुटबॉल ना खेलो, आप बोलते हो यहां पर कि यूनाइटेड की आइडेंटिटी रही है हमेशा अटैक करने की। गैरेथ साउथगेट की टीम्स कौन सी अटैक करती हैं? और यहां पर वो एक बात छोड़ दो, मैं तो एक चीज यहां पर यह बोलना चाहूंगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई मुझे यह बोलना चाह रहा है कि आपने जोसे मोरिनो को इसलिए सैक किया क्योंकि वो आपकी डिफेंसिव फुटबॉल खेलते, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते थे, तो गैरेथ साउथगेट की फुटबॉल भी इसी के अराउंड बेस्ड होती है, 5 मैन एट द बैक। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेडी नहीं है, और यूनाइटेड ही क्या, अभी तो यहां पर आप बोलोगे, अभी अगर बार्सिलोना के बारे में बात की जाए तो लुइस एनरिक का नाम बार बार आ रहा है, राइट? क्योंकि मैनेजर्स तो बहुत सारे क्लब्स को चाहिए। तो लुइस एनरिक ने जब कल बात की है बार्सिलोना के रिगार्डिंग, उन्होंने बोला कि बार्सा की टीम में भी 7-8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं, नॉट जस्ट पीएसजी बट फॉर एनी टीम। तो
यू नो कि भाई ये जो बड़े क्लब्स हैं इनमें पोटेंशियल है, मैनेजर सही अगर आ जाएगा, और शावी भी कोई खराब मैनेजर नहीं है। जो यहां पर इंग्लिश मीडिया ने किया वही सेम चीज वहां पर स्पेनिश मीडिया ने की है शावी के साथ। वो बंदा यहां पर क्वार्टर फाइनल तक लेकर पहुंच गया आपकी बार्सिलोना को, उसने लास्ट ईयर लीग जीती, सुपर कोपा दे स्पेनिया जीता, और उसके बावजूद यहां पर उसको बुचर किया गया। इस चक्कर में उसने जॉब छोड़ दी। ये जो मीडिया का खेल है ना भाई, इतना खराब है। ये अपने ही लोगों को, ये मतलब अपने अपने आप बोलोगे यहां पर लीग के मैनेजर्स को, बड़े क्लब्स के मैनेजर्स को सांस लेने देते। और यहां पर शावी की कोई गलती नहीं थी। इस साल भी वो अच्छा कर रहा है, ठीक है, लीग नहीं जीत पाया, बट नॉट एवरी ईयर यू कैन विन द लीग। और जब आपके स्टार प्लेयर्स इतने इंजर्ड बैठे रहे, और यहां पर डेफिनेटली आपके बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स परफॉर्म ना करें। सेम चीज टेनेक के साथ हो रही। लास्ट ईयर रैशफोर्ड वाज परफॉर्मिंग, इस साल रैशफोर्ड ने परफॉर्म नहीं किया फर्स्ट ऑफ द सीजन में। बाकी प्लेयर्स की अगर आप बात करो, वहां पर क्या हमने हाथ देखा है? कुछ नहीं देखा। तो यहां पर आए तो डोंट गेट इट के लोग कैसे यहां पर साउथगेट को बैक कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां पर लोग जितना मैंने बोला ना कि जितना अंडररेट करते हैं ब्रूनो फर्नांडिस को, भाई ब्रूनो फर्नांडिस को फ्रीडम मिलेगी। ब्रूनो फर्नांडिस विल रूल द लीग, ब्रूनो फर्नांडिस विल प्रोड्यूस नंबर्स। और कल रात में स्वीडन, अभी तक तो आप बोल रहे थे कि लिचेस्टाइन, मतलब आपके पता नहीं कौन कौन सी टीमें थी, उनके अगेंस्ट वो मारे जा रहा था, गोल्स और असिस्ट दिया जा रहा था। कल तो स्वीडन थी भाई। स्वीडन इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अगर देखा जाए। विक्टर लिंडलॉफ, अलेक्जेंडर इसैक और बाकी सारे खिलाड़ी जो उनके हैं, उनके अगेंस्ट आपने एक गोल और एक असिस्ट प्रोवाइड किया है। आपकी पोर्चुगल ने धो के रख दिया यहां पे स्वीडन को। वन साइडेड लव अफेयर था कल, उन्होंने इतनी मार मारी है कल स्वीडन को। एंड भाई देखो, यही एक बात है कि टैलेंट जब होता है किसी टीम में और उस टैलेंट को पूरी फ्रीडम दी जाती है ना एक्सप्रेस करने की, वो आपको परफॉर्मेंसेस पे रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। यूनाइटेड में ब्रूनो इज प्लेइंग टू डीप, एंड ब्रूनो को बहुत आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हैं यहाँ पे टेनेक, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स नहीं है जो कि ब्रूनो जैसा वर्क रेट प्रोवाइड करे। आई होप कि ही गेट्स द बैकिंग इन द समर एंड ही कीप्स हिज जॉब, बिकॉज अल्टीमेटली अगर पोचेटिनो, जो कि इतने साल में कुछ नहीं जीते, उनको इतना प्रोटेक्ट करके रख सकती है यहां पर आपकी इंग्लिश मीडिया। आपके इंग्लिश फुटबॉल में आज तक एक ट्रॉफी नहीं जीती, फाइनल्स भले ही खेले होंगे बट ट्रॉफी आज तक एक नहीं जीती। तो यहां पर एरिक टेन ने, जैसे हमने पहले सीजन में यहां पर एफए कप का फाइनल खेला, कैरेबाओ कप जीता, आपकी चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करवाई टीम, उसके बाद इस सीजन में आते में भी वो एफए कप के सेमीफाइनल में बैठा हुआ है। एंड अगर मैं देखूं तो फाइनल्स में भी पहुंची जाएंगे क्योंकि कोवेंट्री है, बट मैं ये नहीं ज्यादा कैरिड अवे नहीं होना चाहता। तो कैसे उसको आप ब्लेम कर रहे हो? आई डोंट गेट इट। बट आपके क्या ख्याल है इस वक्त पर यहां पर इन सारी न्यूज को लेकर, खासकर इंडियन फुटबॉल को लेकर, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे रोज डेली वीडियोस के लिए आप यहां पर बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर सारा।